हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी एनटीपीसी के जनरल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें आपका स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। फ्रेंड्स, हम लोग जो है यूथ पब्लिकेशन किताब की बुक को लगातार टॉपिक वाइज डिस्कस करते हुए चलते हुए चले जा रहे हैं। यदि आपने पिछली कक्षाओं को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसमें जाकर आप इसको शुरू से लेकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, जो आपके लिए रेलवे में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला वन लाइनर क्वेश्चन। ठीक है, आणविक घड़ी का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो बहुत छोटे समय के मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो आणविक घड़ी का प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उनका नाम जो है नील आर्मस्ट्रांग था। धूप में उपयोग होने वाले छाते का रंग क्या होना चाहिए? तो ऊपर काला होना चाहिए, भीतर की ओर क्या होना चाहिए? सफ़ेद होना चाहिए। मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो क्या करता है? तो ये जो है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर क्या करता है? जोड़ता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉडम। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, मैदान की अपेक्षा रेगिस्तान की रात अधिक ठंडी होती है क्योंकि बालू जितना जल्दी गर्म होता है उतनी ही जल्दी ठंडी भी होती है। ठीक है, तो मैदान में आपने देखा होगा कि रेगिस्तान में जो है जो रेत होती है बहुत हीटिंग होता है, यानी बहुत दिन के समय बहुत गर्मी होती है और रात के समय क्या होता है? ठंडा होता है। ठीक है, आजकल पेट्रोल में शीशा नहीं मिला जाता है, यह इसलिए होता है क्योंकि शीशा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है, तो शीशा नहीं रहेगा तो उसमें प्रदूषण नहीं फैलेगा, शीशा रहेगा तो पेट्रोल प्रदूषण फैलेगा। ठीक है, आगे माइक्रोस्कोप प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म वस्तुएं देखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का हम लोग क्या करते हैं? यूज करता है। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव की ओर एवं उत्तरी ध्रुव की ओर होता है, यह कथन लागू होता है। तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव के संदर्भ में जो है यह कथन क्या होता है? लागू होता है। ठीक है, आगे वात्या भट्ठी, जिसको हम लोग ब्लास्ट फार्नेस में उत्पादित लोहा जो होता है ये क्या होता है? तो कच्चा लोहा होता है। पोर्टलैंड सीमेंट के विनिर्माण के लिए उपयोग में ली गई कच्ची सामग्री क्या होती है? एल्यूमिना होता है, मिट्टी होता है और क्या होता है? जिप्सम होता है। इन्हीं सब सारी चीज़ों का हम लोग इसमें क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है इसमें? किलोवाट घंटा की बात करेंगे तो ये जो होता है किसका मात्रक होता है? तो ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। और 1 किलोवाट घंटा में कितना वाट घंटा होता है? 10 के पावर कितना होता है? 3 वाट घंटा होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, 1000 वाट बराबर होता है किसके बराबर होता है? तो 1.341 औसत शक्ति के क्या होता है? बराबर होता है। 1 हार्स पावर बराबर होता है, तो ये किसके बराबर होता है? तो 746 वाट के बराबर होता है। वह भौतिक राशि जो मात्रा में वृद्धि के बाद भी प्रभावित रहती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आयतन। आयतन भी क्या होता है? प्रभावित रहता है। चंद्रमा में से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होता है? तो द्रव्यमान अपवर्तित रहेगा, जब भी बदलेगा तो भार बदलेगा। ठीक है, और द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। ठीक है, आगे पार्सेक की बात करेंगे तो पार्सेक जो होता है किसका मात्रक होता है? दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, जिसको पार्सेक बोलते हैं, है ना। प्रकाश वर्ष की दूरी का ही मात्रक होता है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि दूरी का सबसे बड़ा मात्रक कौन है तो उसको आप क्या बताएंगे? तो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, 1 पार्सेक बराबर होता है, तो 1 पार्सेक किसके बराबर होता है? तो 3.26 जो प्रकाश वर्ष होता है उसके क्या होता है? बराबर होता है। निर्वात में यदि 3 वस्तु जैसे लोहा, कागज़ और पत्थर को गिराया जाएगा तो पृथ्वी पर कौन आएगा? तो तीनों एक ही साथ आएंगे। ठीक है, एक पिंड विरामावस्था में है तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है, तो यह कथन किसका है? तो ये न्यूटन का है। और न्यूटन ने गति के 3 नियम दिया था, जिसमें से ये जो नियम फॉलो होता है, न्यूटन का प्रथम नियम फॉलो होता है कि जब भी किसी वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो
वो पिंड अगर गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, जब तक आप उस पर क्या करेंगे, बाह्य बल नहीं लगाएंगे। जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं तब तक वो चलती ही रहेगी। ठीक है, आगे वायुमंडल की ओजोन परत हमें बचाती है। तो ओजोन परत की बात करेंगे तो ये जो है अल्ट्रा वायलेट किरणें यानी जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे हमारी क्या करती है, शरीर की रक्षा करती है। क्योंकि आपको पता होगा कि पराबैंगनी किरणें जो होती हैं बहुत ही खतरनाक होती हैं। अगर आप इस सीधे सीधे धरती पर प्रवेश करते हैं तो इससे जो है क्या हो सकता है, तो इससे स्किन कैंसर हो सकता है, यानी त्वचा कैंसर जो है हो सकता है, जो बहुत ही खतरनाक होती है। किसी रॉकेट को पृथ्वी से पलायन के लिए न्यूनतम गति दी जाती है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति से आप किसी पिंड को अगर आप फेंक रहे हैं तो धरती पर वापस नहीं आएगा। वहाँ पर जो वेग होता है उसको हम लोग पलायन वेग के नाम से इसको जानते हैं। 1 सेकंड में पेंडुलम का समय आवर्तकाल होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, 4 सेकंड बोलते हैं। किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है तो किसके द्वारा नियंत्रण होता है, तो जलवायु के द्वारा। ठीक है, आगे 1 मीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर के। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल क्या होता है, तो इसको हम लोग टार्क बोलते हैं। टार्क से जो है इसको दिखाते हैं। ठीक है, 1 फेम्टोमीटर किसके बराबर होता है, तो 10⁻15 मीटर होता है, ये इसके बराबर होता है। ग्रहों की गति का नियम सबसे पहले किसने दिया था, तो केपलर ने बताया था कि ग्रह कैसे गति करता है। इन्होंने 3 नियम दिया था। ठीक है, अभिकेंद्र बल सदैव कहाँ कार्य करता है, तो ये केंद्र की ओर त्रिज्या के अनुदिश काम करता है। और एक हमारा अपकेंद्रीय बल होता है। अपकेंद्र बल जो होता है ये जो होता है केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, केंद्र से बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल केंद्र की ओर, अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की तरफ काम करता है। जैसे मौत का कुआं जो होता है वहाँ पर जो बल लगता है, जो चालक होता है वहाँ पर जो बल लगाता है उसको अभिकेंद्र बल बोलता है। लेकिन आपने वॉशिंग मशीन देखा होगा तो वहाँ पर जो बल काम करता है उसको अपकेंद्रीय बल बोलते हैं, जिसमें जो दिशा होती है केंद्र से क्या होती है, बाहर की तरफ होती है। ठीक है, आगे पृथ्वी के भ्रमण की गति किस में होती है, तो ये 2.8 किलोमीटर प्रति मिनट होता है। अंतरिक्ष में 2 बिंदुओं की पृथकता की दूरी को क्या कहते हैं, तो इसको आयतन के नाम से इसको जानते हैं। उत्प्लावी बल निर्भर करता है, तो ये किस पर निर्भर करता है, तो विस्थापित जल के भार पर क्या करता है, निर्भर करता है। प्रक्षेप का पथ कैसा होना चाहिए, तो ये परवलयाकार होता है। जिसके जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ फेंक रहे हैं तो उसका पथ कैसा होता है, तो ये परवलयाकार होता है। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, तो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम बोलता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न कर सकता है न ही नष्ट कर सकता है। उससे यही हमारा जो है ऊर्जा का संरक्षण का नियम होता है। ठीक है, आगे जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो गैलीलियो ने दिया था। शक्ति किसे हम लोग कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। और शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। घड़ी की कुंडलिक कमानी में ऊर्जा होती है, उसमें कौन सी ऊर्जा होती है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होती है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें फ्रेंड्स हम लोग जो है महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक देखेंगे कि महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक जो है किसमें क्या होता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे दिया रहेगा कि इसका मान कितना होता है तो आप क्या बता सकते हैं। जैसे इसमें अगर आपसे फ्रेंड्स दिया है कि इसमें प्रकाश की चाल का मान कितना होता है, तो 3×10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। मानव गुरुत्वीय त्वरण जिसको हम लोग स्मॉल जी से दिखाते हैं, इसका जो मान होता है 9.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर होता है। जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है जिसको हम लोग कैपिटल जी से दिखाते हैं, इसका जो मान होता है 6.67×10⁻11 न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होता है, किलोग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 9.11×10⁻31 kg होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो 1.67×10⁻27 kg होता है। मूल आवेश जो होता है कितना होता है, तो 1.6×10⁻19 होता है। और प्लांक नियतांक की बात करेंगे तो इसका जो मान होता है कितना होता है, 6.63×10⁻34 जूल सेकेंड होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक किसको हम लोग बोलते हैं, तो 1.38×10⁻23 जूल को 23 जूल प्रति केल्विन को हम लोग बोलते हैं बोल्ट्जमैन नियतांक के नाम से इसको जानते हैं। एवोगैड्रो नियतांक क्या होता है, तो 6.02×10⁻23 होता है। सार्वत्रिक कोण नियतांक क्या होता है, तो 8.31×10⁻9 जूल मोल प्रति क्या होता है, केल्विन होता है। विद्युतशीलता नियतांक क्या होता है, तो 8.85×10⁻12 फैरेड प्रति मीटर होता है, जिसको एप्सिलॉन नॉट से भी दिखाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना जूल होता है, तो 1.6×10⁻−,
10⁻⁻19 जूल होता है। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है? तो 5.49 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब होता है। पृथ्वी के त्रिज्या की बात करेंगे तो 6.38 × 10⁻16 मीटर होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो 5.97 × 10⁻24 kg होता है। पृथ्वी से चंद्रमा की माध्य दूरी का मान कितना होता है? तो 3.84 × 10 कितना है? 8 मीटर होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे मानक वायुमंडल दाब कितना होता है? तो 1.01 × 10⁵ पास्कल होता है। जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 × 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो 1.33। जल की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 4.18 × 10⁻³ जूल प्रति किग्रा। और बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है? तो 80 किलो कैलोरी प्रति क्या होता है? ग्राम होता है। और इसको हम लोग अगर चेंज करेंगे फ्रेंड्स तो 3.34 × 10⁵ जूल प्रति किग्रा होगा। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग फ्रेंड्स भाप की गुप्त ऊष्मा की बात करेंगे तो इसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है 539 किलो कैलोरी प्रति किग्रा होती है। यदि आप इसको जूल प्रति किग्रा में बदलना चाहेंगे तो 2.25 × 10⁶ kg जूल प्रति किग्रा होती है। वायु का घनत्व कितना होता है? तो 101.29 किलोग्राम प्रति मीटर का क्यूब। एनटीपी पर नेशनल थर्मल पावर जिसको बोलता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकेंड। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 1440 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे एक प्रकाश वर्ष में कितना किलोमीटर होता है? तो 10⁻13 किलोमीटर होता है। एक औसत शक्ति में 746 वाट होता है। 1 किलोवाट घंटा में कितना जूल होता है? तो 3.6 × 10⁶ जूल होता है। वायु का घनत्व कितना होता है? तो 1.3 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर सेकंड का क्यों होता है। ठीक है, यहाँ पर किलोग्राम सेंटीमीटर का क्यों बोलेंगे क्योंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। ठीक है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है? तो 4.186, लेकिन आप इसको लगभग में 4.2 जूल बोल सकते हैं। 1 किग्रा भार कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन होता है। कितना होता है? 9.8 न्यूटन होता है। ठीक है, आगे 1 मेगा ओम में कितना ओम होता है? 10⁻6 ओम होता है। 1 माइक्रो एम्पेयर में कितना एम्पेयर होता है? 10⁻6 एम्पेयर होता है। कांच वायु के लिए क्रांति कोण कितना होता है? तो 41 डिग्री 31 मिनट होता है। जल वायु के लिए कितना होता है? तो 41 डिग्री 39 मिनट होता है। एक गॉस बराबर 10⁻⁻4 10⁻⁻4 न्यूटन प्रति एम्पियर चाहे वेबर प्रति मीटर का स्क्वायर होता है। बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा किसमें कितनी होती है? तो 0.5 कैलोरी प्रति ग्राम जो होती है ये बर्फ़ की विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, आगे जल की क्वथनांक की बात करेंगे तो इसका क्वथनांक कितना होता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर होता है। कांच की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? तो 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम होता है। और स्टील के लिए ताप कितना होता है? तो 770 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी सहायता हो सके। फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगेगा। फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको वीडियो तुरंत मिल जाएगी। यदि आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा होगा तो इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पर आप इसको जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही शानदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय और जय हिंद फ्रेंड्स।